प्रगति मैम एक्सेलेंट, बट यहाँ पे सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है ना, थोड़ा सा आप ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? ओके, आ रही है सर। यहाँ पे हो कैसे गया, प्रियंका जी को आपने थोप दिया ये। अरे तेरे को सुनना पड़ेगा यार। कैसा ना प्रियंका जी? हाँ सर, हाँ सर। अभी देखिए, मैं प्रगति हूँ, मैं प्रियंका को फोन करता हूँ। हाय प्रियंका, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड यार, बहुत अच्छी हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ हाँ, सब चल रहा है। बढ़िया तो नहीं चल रहा, पर चल रहा है। चल ठीक है। प्रियंका यार, मुझे एक ना तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत मेरी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी तुझे यार। अच्छा। अरे डोंट वरी, ये हाँ। फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं है। थैंक गॉड, क्योंकि मैं एकदम अभी ये हो गई है, सब लोग वही कर रहे हैं, तो मैं सोची अभी इसमें क्या अभी नया है, तो इसके वजह से। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा है, जो भी कॉल करता है, और नेचुरली बात वही है चारों तरफ, राइट? एकदम वही है। प्रियंका सुनो ना यार, मैंने एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, और कल शाम को मेरा एक प्रेजेंटेशन है। बहुत नर्वस हूँ यार। मैं सोच रही थी किसी के साथ इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिस कर लूं, ताकि वो मेरी बता सके और मेरा भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। तो प्लीज प्लीज कैन यू गिव मी सम टाइम सो आई कैन मेक अ लिटिल बिट, थोड़ा सा मुझे नॉर्मल होने में हेल्प मिलेगा। तुम्हारी बहुत बड़ी मदद होगी यार। ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। प्रियंका, तुम कितने बजे आ जाती हो घर पे काम से? मैं तो 7-8 तक आ जाती हूँ। तो अगर मैं समझो ना 8:15 या 8:30 बजे आज तुम्हें मिलूं, और 1-40 मिनट का वक्त मुझे आप प्लीज दे दीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। हाँ ठीक है, चलेगा। एक काम करता हूँ, करती हूँ कि एक जूम का लिंक मैं तुम्हें भेज दूंगी। आई होप कि आज की तारीख में सभी के मोबाइल पे जूम एप्लीकेशन तो है ही। 8:30 बजे डॉट में कनेक्ट हो जाऊंगी, तब तक मैं भी थोड़ी प्रिपेयर हो जाती। चलेगा चलेगा। एडवांस में प्रियंका, थैंक्स अ लॉट। अरे यू आर वेलकम। अब प्रियंका जी, आप मुझे बताइए, अगर आपकी कोई फ्रेंड अपने मन से आपसे बात करे, तो आप उसे मना करेंगे क्या? नहीं सर, आपका आवाज कट रहा है बीच बीच में। तो हेलो, हाय प्रियंका, हाउ आर यू? बोल ना प्रगत. अरे मी मस्त आहे, तू कशी आहेस? एकदम मजेत. अच्छा, मला थोडं तुझी मदत हवी होती. कुठल्या प्रकारची मदत? ऍक्च्युअली मी एक नवीन बिझनेस व्हेंचर चालू केलंय. त्याच्यामध्ये मला एक प्लॅन प्रेझेंटेशन द्यायचंय, पण मी थोडी नर्वस आहे, कारण का फर्स्ट टाइम करते. अच्छा. ओके, तर मला तुझा थोडा वेळ हवा होता, म्हणजे मी तुझ्या बरोबर ते शेअर करेन. मग तू मला सांग की मी कसं करते वगैरे, सो दॅट फायनल प्रेझेंटेशन मला ते बरोबर जमेल करायला. तर तू माझ्यासाठी बोल चालेल. ना, पण बोल ना. ऍक्च्युली मी पण प्रेझेंटेशन मध्ये एवढी चांगली नाही, पण मला बघायला आवडेल की म्हणजे तू कसं देते, काय करते. आय वुड लव टू सी. माझं पण मेरा तू भी मला नक्कीच. प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं है प्रेजेंटेशन स्किल, बट आई वुड लव टू कम एंड सी. या फक्त थोडा वेळ, अर्धा तास, 30-40 मिनिट्स लागतील. तू कधी येते कामावरून? येते 7-8 वाजेपर्यंत येते. मग इट्स फाईन इफ 8:30 ला आपण एका झूम लिंकवर, तुझ्याकडे झूम ऍप तर असेलच, आहे का? आहे. हो आहे. हा, मग आपण 8:30 ला झूम वर भेटूया का? म्हणजे मी तुला ते प्रेझेंटेशन दाखवेन, मग तुम्हाला सांग मला जमते का? हो नक्की सांगेल. जेवढं मला समजेल मी नक्की तुला हे करेल मदत. चालेल. थँक्स अ लॉट. मग मी तुला एक झूम लिंक पाठवते. आपण 8:30 ला भेटूया. ओके, थँक्यू प्रियंका, थँक्यू. वेलकम. प्रियंका वाज लिटिल बिट क्लोजर, एक दोस्त हिसाब से बात करते हैं। नॉर्मल लग रहा है ना आपको? ऐसा तो नहीं लगा कोई मार्केटिंग अप्रोच है? नहीं, एकदम नॉर्मल लग रहा है। प्रगति मैम, आप भी एकदम कंफर्टेबल हैं कि आपने उनको बता दिया यार पहली बार कर रही हूँ, मिस्टेक भी हो सकते हैं? हाँ सर, राइट राइट सर. घड़ी आ गई, 8:30 बज गया। अब प्रियंका का लिंक पहुंच गया है, आपको प्लान दिखाना है। नाउ यू स्टार्ट. हेलो. हाँ हेलो. हाय प्रियंका. हाय बोल प्रियंका, ना. हाउ आर यू? हाँ मस्त. बोल. बऱ्याच दिवसांनी समोर भेटलोय झूम वर. तेच ना, एक तर काही एवढं सगळं काम आता झूम वर, ते काही नवीन वाटतच नाही त्याच्यात. हो,
हा, सगळीकडे लॉकडाऊन आहे. मी हम्म. पण घरीच आहे. तुझं कसं चाललंय? हा, माझं चाललंय आता जसं चाललंय सगळ्यांचं. ऍक्च्युली हम्म. मी पण आता हे जे बिझनेस व्हेंचर आहे, प्लॅन बी आहे. म्हणजे घरात हम्म. बसून काय करणार? काहीतरी एक एक्स्ट्रा सोर्स पाहिजे म्हणून एक हम्म. बिझनेस व्हेंचर जॉईन केलंय. ज्याच्यामध्ये हम्म. काही प्लान्स आहेत ते मी तुला दाखवते. ते तू जरा अच्छा. बघ. तुला आवडलं तर हम्म. तू मला सांग. हम्म. आणि जर तुझ्या रेफरन्स मध्ये कोणी असतील तर त्यांची पण मला नंबर्स वगैरे शेअर कर. कारण का हे प्रेझेंटेशन मला स्वतःला ते बघून खूप आवडलंय. अच्छा. ओके. चालेल तर चालेल. हो. मी तुला एक पीपीटी शेअर करते आता स्क्रीनवर. मग ते तू बघ आणि मला सांग आणि मला तुझी ऍडवाइस दे. हम्म. ओके. चालेल तर चालेल. ठीक आहे अभि. यस मॅडम. 2-3 गोष्ट थोडंसं करेक्शन आपल्याला करावं लागेल. यू आर हा. नॉट लुकिंग फॉर हर ॲडवाइस. तुम्ही त्यांच्याकडनं ॲडवाइस नका मागू. ओके. कारण का मैं भी खुद हाँ, इसमें कुछ है नहीं. आप एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं. ठीक है, हाँ आपने इन्वाइट कैसे किया है, लेकिन जब आप बिजनेस शुरू करें तो आप उनको हाँ इतना कहना है कि प्रियंका, आज की तारीख में कॉर्पोरेट लेवल वाला कोई भी व्यक्ति हो, उस हिसाब से सुनो. मैं एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से तुम्हें ये बिजनेस दिखा रही हूँ. ओके. एज वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज माय प्रैक्टिस सेशन. एंड में ओके. हमारे फीडबैक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. दैट्स ऑल. ओके सर. सभी को समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. किशोर भाई, थोड़ी मदद मिल रही है आज के सेशन में. देखिए, पीपीटी रन करने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि कौन से स्लाइड में क्या बोला जाता है. बट ये स्किल्स है ना, ये जो चीजें हैं, ये काम की हैं. यहीं पर हमारी गाड़ी अटकती है. So this is engaging conversation. We राइट. have to engage them. Yes sir. एब्सोल्युटली. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट, जब आप शुरू करते हैं प्लान दिखाना, तो आप उनको, जैसे प्रगति मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि आई विल शो यू अ पीपीटी. उस बात को आप ऐसे भी बता सकते हो, प्रियंका तुम्हें तो पता है यार, मैं एक बार शुरू करती हूँ तो मेरी गाड़ी कहाँ चली जाती है. तो बताने के लिए ना मैंने एक पीपीटी का सहारा लिया है, ताकि मैं तुम्हें ज्यादा वक्त, कम समय में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं. ज्यादा इंफॉर्मेशन. पीपीटी क्यों दिखा रही हूँ, इसके लिए क्या, ये मेरी कमजोरी है. मैं कहाँ बह जाऊंगी मुझे पता नहीं. शायद 1 घंटा 2 घंटे का प्लान हो जाएगा. सो फॉर दैट आई एम शोइंग यू अ पीपीटी, ताकि मैं कम समय में आपको प्रॉपर जानकारी दे सकूं. यस और नो? फिर आपने पीपीटी शेयर कर दिया. जैसे ही आपने पीपीटी शुरू किया, नाउ यू आर ऑन माइक. रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू आर ऑन माइक यू आर द बेस्ट. जब आप माइक पे, जब आप स्पीकर वाले पोजीशन पे आ गए हो ना, यू आर द बेस्ट. आप इधर उधर नहीं सोचेंगे, आप पूरे फ्लो में पूरा प्लान उनको बता देंगे. यस. Yes sir. येस सर. अच्छा, अभी कौन करेगा दूसरा प्रैक्टिस? हाँ मुकेश जी, आपके प्रोस्पेक्ट कौन होंगे? तो कोई भी ले लो सर, चलेगा. मुझे आप विनया जी हैं. विनया जी ने हाथ ऊपर किया. चलो विनया जी, आपके प्रोस्पेक्ट है. विनया सालवी जी. Yes sir. जी जी. I cannot see her. Hi. अच्छा, आप लैपटॉप पे हो? मैं लैपटॉप पे हूँ सर. ओके, विनया जी को देखना है आपको. ठहरिए एक Yeah, मिनट. I got it. Hello. आ गई. Hello Vinaya, how are you? Fine, Mukesh. How are you? कैसे हो? Long time no see. Yeah, because some reason I'm busy. अच्छा, और जॉब लाइफ कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है. अभी लॉकडाउन है तो वर्क एट होम चालू है. अरे सेम, हमारा भी वर्क फ्रॉम होम ही चालू है हमारे यहाँ पे भी. Okay. Okay, how is your family? Everything good? Nice. Good. Okay, that's really nice. Amazing to hear. मतलब भगवान की कृपा है कि हम लोग सब यहाँ पे बचे हुए हैं अभी तक. Yeah. Okay. I have called you. मुझे एक important बात करनी है आपसे. So I am working on a project which is called as a woman empowerment. ताकि Wow. नारी जाति को मैं कैसे सशक्त बनाऊं, मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं. तो मुझे आपका टाइम चाहिए था, बिकॉज आप थोड़ा मुझे इस पे फीडबैक दे पाएंगे. तो will you share out some time, like 30 or 40 odd minutes? It's okay, but when? Maybe 2 days from today. आज थर्सडे है, तो हम सैटरडे को मिलते हैं. शायद सैटरडे की आपकी छुट्टी भी रहेगी. सैटरडे नहीं, संडे छुट्टी रहती है. ओके, तो फिर हम लोग संडे मिल सकते हैं. लाइक संडे में भी अराउंड
3 o'clock in the afternoon, तब तक सबका खाना भी हो जाएगा। Okay, it's ओके okay. सो मैं क्या करूंगा, मैं एक जूम की इनवाइट लिंक भेजूंगा आपको, सो यू कैन जॉइन दैट पर्टिकुलर लिंक, और मैं वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, मिलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। ठीक है। साउंड्स गुड? Yes. ओके, थैंक यू, सी यू ऑन संडे। Okay, bye. बाय। फैंटास्टिक मुकेश भाई, बहुत बढ़िया था। सर आवाज आ रही है मेरी? बहुत बढ़िया था। Yes. विनय जी, आई थिंक इट वाज टू गुड। बट मुकेश जी, मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। यस सर। अंग्रेजी का जब भी आप हिंदी में अनुवाद करें, कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है। वुमन एम्पावरमेंट कितना बढ़िया शब्द है, आपने हिंदी में बोला नारी जाति को आगे लेके जाना है। आई कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड। नारी जाति को सशक्त बनाना है। महिला सशक्तिकरण। अच्छा, महिला सशक्तिकरण, करेक्ट। यस। और एक बात बताओ, आज की तारीख में हिंदुस्तानियों को हिंदी कम समझ में आती है। नहीं बट सर फिर भी ओके, सो थैंक्स फॉर द फीडबैक। मैं वो राइट वर्ड ढूंढ रहा था, वो मिला नहीं नो मुझे। प्रॉब्लम, इट वाज अमेजिंग। बट लास्ट में चलते चलते हमें एक क्यूरियोसिटी वाला भी ऑप्शन रखना होता है हर मीटिंग में। ओके विनय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड मैं इतना बता सकता हूँ कि जिस टॉपिक पे हमारी बात होगी, either you can take some benefit, otherwise you can refer me somebody who are on need segment. So it will be a fantastic meeting. I'm just waiting for Sunday. Thanks a lot and Thank you, sir. keep well. या फिर आप बढ़िया से रहो। यस सर। अंत में बहुत सारी चीजें ना, मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल को देखा, सब अच्छा करते हैं, अंत में ना कुछ खा जाते हैं, जो बोलना होता है वो अंदर ही रह जाता है। ओके तो हम थोड़ा सा अपडेट और भी कर सकते हैं। फैंटास्टिक। अब संडे का दिन आ गया, आपने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात की है। आप मुझे बताइए, आप प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले क्या बताएंगे? ओके। हे विनया, Hi. गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? I'm fine. What Hey, about yeah, you? thank you for sharing out the time and meeting us me on the Zoom. So basically, I hope आपका डिनर अच्छा हो गया होगा। सॉरी, लंच। सॉरी सर, मैं यूएस में काम करता हूँ तो मेरे को डिनर ही आ जाता है। ओके ओके। आपका लंच हो गया होगा मैम? और मुकेश, आप कुछ बोल रहे थे ना वुमन एम्पावरमेंट? हाँ मैम, सो बिफोर आई कुड डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो मैं ये वुमन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। आई एम सॉरी, बेटी है, उनकी बेटी है। नहीं, कल रात को सर मुझे बुखार आ गया था ना, इसलिए वो चेक कर रही है। हाँ, so we were talking about this particular project. So this is a very wonderful project. So मुझे भी ये project किसी ने share किया था last like a month or back too. So I was really interested, like, you know, how to support the woman who was working, who are housewife or a homemaker, because I think in today's generation everyone is in need of money. Yes. So correct. So there are very few women who are educated and who are working and helping their home family. Okay. So I was just working on this particular project, जो जहाँ पे जो भी women जो those are not well educated, so on those lines उन औरतों को मैं और मदद करना चाहता हूँ। So ये project उसके ऊपर है. So I will require like 30 minutes dedicated time to this particular project. You can see this particular project. अगर आपको अच्छा लगता है, you can join me in this particular project, or if not, you can guide me with couple of your friends who are interested in joining this particular project. Sounds good? Good. Okay. So I will be sharing this particular project on PPT presentation so that you know आपका time waste नहीं होगा. मैं और एकदम concise और precise information से बात करूँगा और ये सारे facts and figures मैं आपको पेश करूँगा ताकि आपको कुछ idea आएगा कि what is Mukesh exactly doing on. Okay. 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 So let's start this particular presentation. Great. बहुत बढ़िया मुकेश भाई, एक्सेलेंट। आप सबने सुना, एक नया सेगमेंट था, नया अप्रोच था। इट इज हाईली रिकमेंडेबल, आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े टिप्स बिट्स मुझे जो अलग लगे हैं, मैं मुकेश जी आपको बताऊंगा। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारी एक फिलॉसफी रही है ना कि मैं समाज में सेवा करना चाहता हूँ या मैं महिला उत्थान करना चाहता हूँ। दीज आर बिग फिलॉसफीज, क्योंकि विनय आल्सो नोज कि आप कितने पानी में। राइट। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज दिस वर्ड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, इसके बहुत अच्छे आयाम मैंने देखे हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं भी एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता हूँ, बहुत कर सकता हूँ,
बहुत सारी फीमेल्स को इन्वॉल्व करके या उनकी मदद करके, और ऐसा तुम भी कर सकती हो। एंड दिस इज द प्रोजेक्ट, इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। आपका खुद का इंटरेस्ट भी चाहिए, साथ में उनको विनया का इंटरेस्ट भी उसमें दिखना चाहिए। सोशल वर्क सभी नहीं करना चाहते सर, सभी बोलते जरूर है लेकिन करते कोई नहीं। ओके, Am I making sense? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा विनया जी का प्रॉफिट भी उसमें दिखना चाहिए, तब जाके उनका इंटरेस्ट जनरेट होगा वहां पे। ओके सर। बाकी बहुत बढ़िया, एक नया सेगमेंट है, मैंने इसके ऊपर काम बहुत लेस किया है या अभी मैंने रेकमेंड भी नहीं किया है। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको लेके आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर। एंड आपको शायद पता है वेस्टीज मार्केटिंग हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे बड़ी लीडिंग इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट, दीज आर हॉट सेलिंग केक, मतलब बहुत जबरदस्ती चलता है, बहुत जबरदस्त चलता है ये कंसेप्ट। यस सर। बहुत बढ़िया, देखिए मुझे भी सीखने को मिलता है आप लोगों से। थैंक यू सर। यस यस। और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? अच्छा, बाकी के लोग आपको बोरिंग लग रहा है या आपको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है मजा आ सर, रहा है। डिफरेंट आइडियाज मिलते हैं। सर वीडियो ऑन रखने बोलिए, सबको मजा आएगा। हाँ, वीडियो ऑन रखिए। तो मंजू जी, नाउ यू ऑल सेट? ओके, आप किनसे बात करेंगे? पार्टी कर तक माइक में बोलो। मंजू जी, आप शेखर जी को अप्रोच करिए, शेखर जाधव जी। प्लान friend or senior? You just ask better him. शेखर जी, क्या बनना चाहोगे? सीनियर बनना चाहोगे, कलीग बनना चाहोगे, फ्रेंड बनना चाहोगे? सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। मंजू जी ने पूछा आप क्या बनना चाहेंगे, आप उनके सीनियर बनना चाहेंगे, उनके कुलीग? आवाज सर सीनियर बनो सर, सीनियर। शेखर भाई आप सीनियर बनो उनके। हाँ, सीनियर right. बॉस। हेलो। Hello. Hi शेखर सर। हाय। कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी मजा। सर मैं एक्चुअली आपसे एक सजेशन लेने के लिए मैंने आपको कॉल किया। किस बारे में? मैं रिसेंटली बिजनेस वेंचर में ज्वाइन की हूँ। ओके। So, उस वजह से मेरे को एक पीपीटी देना है। लाइक आपसे अच्छा मेरे को गाइड और कोई कर नहीं सकता है, इसके लिए मैंने आपको अप्रोच किया है। ओके। सर आप कभी फ्री हो? आपके पास कुछ 30-40 मिनट्स रहेंगे क्या मेरे लिए? फिलहाल तो मैं संडे को फ्री हूँ। मतलब कैसे, आप बस जूम पे मिलना चाहते हो? वीडियो स्टक हो गया है, वीडियो आवाज कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ इशू है, उनका नेटवर्क इशू है कुछ। अभी आ रहा है, अभी आ गया। हेलो सर। यस, वीडियो स्टक हो गया था बीच। आवाज आ रही है? अभी आ रही है। हाँ सर, मैं एक बिजनेस वेंचर ज्वाइन की हूँ, तो उस रिगार्डिंग मेरे को एक पीपीटी प्रेजेंट करना है। सो आपसे अच्छा मेरे को कोई और गाइड नहीं कर सकती गलती की है, तो आप मेरे को बता सकते हो ना? तो आपके पास कुछ 30-40 मिनट्स रहेंगे मेरे लिए? यस, संडे को मैं अवेलेबल हूँ, संडे को मिल सकते हैं हम लोग। बट मैं पूछना चाहूंगा, ये किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो? यस सर बेसिकली इट्स काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ओह, नेटवर्क मार्केटिंग। तो बट मुझे ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, सॉरी टू से यू। नहीं बता रहा। सर क्या करूं? गुड शेखर भाई, बहुत बढ़िया। बट सर मेरे को आप गाइड तो कर सकते हो रिगार्डिंग कि किस टाइप का कैसे मैंने प्रेजेंटेशन दिया। बट मैम, अगर किसी चीज में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ तो मैं आपको गाइड कैसे करूँ, आपको कैसे सजेशन दे सकता हूँ? राइट। सर क्या करूँ किशोर सर? आई गेस यू कैन आस्क कि अगर आप मुझे किसी और को रिकमेंड कर सकते हो जो मुझे हेल्प कर सकता है। मंजू जी, आपने 2 स्क्रिप्ट को यहाँ पे मिला दिया। यस सर। आपने 2 स्क्रिप्ट को यहाँ पे मिला दिया। ऑलवेज स्टिक विथ 1 स्क्रिप्ट एट अ टाइम। ओके। राइट? शेखर जी आपके सीनियर थे,
आपको उनको सजेशन लेना है तो आपको उनको कॉल करना था कुछ ऐसी तरह से। शेखर जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर, आई एम टोटली फाइन, हाउ अबाउट यू सर? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। शेखर जी, मैं सच बताऊं आपको, थोड़ी सी नर्वस हूँ, थोड़ी डरी हूँ। क्या हुआ है, क्या हुआ? शेखर सर, मैंने हाल ही में ना एक यूथ एम्पावरमेंट का एक प्रोजेक्ट लिया है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, और परसों ना मेरा उसका एक प्रेजेंटेशन है। कभी परसों? हाँ, परसों मेरा एक प्रेजेंटेशन है जो मुझे बहुत सारे लोगों के सामने देना है, तो थोड़ा डर लग रहा है। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि किसके साथ इसकी एक प्रैक्टिस कर लूं थोड़ी सी, तो आपसे बेहतर आदमी मुझे कोई मिला नहीं सर। ओह वेरी गुड, दैट्स नाइस। तो शेखर जी, मुझे क्या आप एक 30-40 मिनट्स का थोड़ा मेरे लिए वक्त निकालेंगे ताकि मेरी एक प्रैक्टिस हो जाए, और मुझे पक्का पता है उसके ऊपर सबसे बढ़िया फीडबैक आप ही दे सकते हैं। ओके, मैं 30 to 40 मिनट्स दे सकता हूँ, लेकिन शाम को मैं 8 बजे के बाद आता हूँ काम से, तो कोई कैन बात वी नहीं मीट? सर, परसों मेरा प्रेजेंटेशन है, मैं रात को 8:30 बजे भी कनेक्ट हो जाऊंगी। जस्ट 30 to 40 मिनट्स आप अपना कंसर्न वाला दीजिए ताकि मेरा प्रेजेंटेशन बेहतर हो। ओके ओके, डन सर, मिलते हैं। मैडम मंजू, मिलते हैं मैम। थैंक यू शेखर जी, मैं आपको लिंक भेजती हूँ, ठीक है? ओके, डन। Okay. It's all about confidence and attitude, nothing else. Yes, sir. और एक बात मंजू जी मैं आपको बता दूं, आदमी चाहे 40 का हो, 45 का हो, 50 का हो, जब किसी फीमेल का इस तरह का फोन जाता है ना, he's always ready. बट आपके कंसर्न सही होने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। Yes, sir. ह्यूमन केयरिंग नेचर हमारे खून में भरा है। अगर मेरी वजह से किसी की मदद हो रही हो, भी खासकर कोई फीमेल, then I'm ready at 11 o'clock at night. Yes, sir. Okay. So who else? और कौन प्रैक्टिस करना चाहेंगे? किशोर जी आप? यस। किशोर जी, प्रोस्पेक्ट कौन चुन रहे हो आप? स्क्रिप्ट अलग रखना, अभी 2 स्क्रिप्ट हो चुका है, अभी एक अलग स्क्रिप्ट रखना है। किनसे बात करेंगे आप किशोर जी? शायद मेरी आवाज आ रही? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। अच्छा, अरे हाँ किशोर जी, आप किनसे बात करना चाहेंगे? क्रिसमस सर है मेरा ऑफलाइन, उनसे ना बात ना करूंगा। ना ना ना, नो ऑफलाइन ना ऑनलाइन। अमोक सर, अमोक सर ने एड्रेस किया है। अमोक मैक्सवेल। ठीक है, अमोक जी हैं, एंड यहाँ पे अमोक जी से टक्कर नहीं हो पाएगा ना, थोड़ा वो अमोक जी सादे सादे हैं बेचारे, कुछ सवाल नहीं पूछेंगे, थोड़ा टफ आदमी चाहिए। सीजा मैम। हाँ यस, सीजा मैम, राइट। दादर टू बोईसर, वेरी नाइस। सीजा मैम, किशोर जी आपको फोन करने वाले हैं, आपसे एक अपॉइंटमेंट लेंगे और आपको एक प्रेजेंटेशन बताने से पहले कुछ बातचीत करेंगे, और हम सब आप दोनों से सीखेंगे। ओके, ठीक है। बाकी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना माइक प्लीज बंद रखिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। यस किशोर जी, ऑल इज योर्स। हाँ, श्रीजा मैम के यहाँ से आवाज आ रहा था, मैंने म्यूट किया है। या मैंने फॉर्म बंद कर दिया। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। श्रीजा मैम। हाँ यस, बोलिए। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? ओके, फाइन मैम, एंड थैंक यू सो मच। आप अभी कहाँ पे मैम? घर पे, ऑफिस में? अभी घर पे ही हूँ। ओके, क्या ना आपका थोड़ा टाइम का मिनट दे सकते हैं आप? और भी मतलब आप बिजी रहेंगे, आई नो, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आई नो दैट, बट एक 5 मिनट के लिए आप बात कर सकते हैं ना मैडम? या श्योर श्योर, आप बोलिए ना। ओके, थैंक यस यस। बाकी फैमिली में मैम कैसे है सब? हाँ सब बढ़िया है। आपका फैमिली कैसे है? सब ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ फैमिली में तो ठीक ठाक चल रहा है, बट मेरा जो जॉब रिलेटेड जो प्रॉब्लम थोड़ा सा चल रहा है, कुछ मतलब ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे कुछ अपडेट करना है मैम।
इसमें। ओके, आपका जॉब ऑलमोस्ट यस मैम, मैं वर्किंग इन, आपको पता है मैं टेलीकॉम में काम कर रहा हूँ मैडम, बट वहाँ पे जो ग्रोथ का जो सिलसिला होता है, आप सीनियर हो, आपको ऑलमोस्ट मार्केट के बारे में पता है सब कुछ, तो मैं एक सलाह लेना चाहूंगा आपसे मैडम। तो मुझे बात करना है, बट अभी आप बहुत मेरे से लंबा है, मैं भी बहुत लंबा हूँ, तो फोन पे तो बात हो नहीं सकती मैडम। अगर आपको इजाजत हो तो मैं जिस एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जॉब के अलावा, और ये प्रोजेक्ट ऐसा है, ये जॉब करते करते ही सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए मैडम। ओके ओके, अगर 8 घंटे जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद भी 2-3 घंटे इन्वेस्ट करके एक सेकंड सोर्स कमा सकता हूँ उसके लिए। बट थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसमें। हाँ यस मैम, पर थोड़ा डिफिकल्टीज आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सोचा कि आपसे सजेशन ले लूं मैडम। तो अगर आपकी इजाजत हो तो कल या परसों आप मुझे ऑन जूम मिल सकते हैं मैम? हाँ, कल आई एम नॉट फ्री, परसों वी कैन, डे आफ्टर टुमारो। मैम कितने बजे? आफ्टरनून के 3 बजे। प्रोजेक्ट आपने बताया है? नो इशू मैम, चलेगा ना, नो इशू। मैम जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है ना, एक्चुअली अभी हम सबकी जरूरत है, वो एटलीस्ट मेरी तो बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरा जो एग्जिस्टिंग इनकम है ना वो पूरा नहीं पड़ रहा है, तो मेरे फैमिली के लिए, मेरे आगे फ्यूचर के लिए, तो मुझे कुछ आगे प्लान करना है, जिसके लिए मैं सोचा कि आपसे सजेशन ले लूं उसके बारे में। एक्चुअली किशोर, एक्चुअली मैं भी इसी का तलाश में ही हूँ। एक्चुअली मेरा भी अभी जॉब चला गया है, तो मैं भी वही सोच रहा था। अच्छा हो गया वो उसी टाइम पे आपने कॉल किया मेरे को। ओके ओके, नो इशू मैम, अगर आपको अगर समझ में आता है तो आप ऑलमोस्ट यू कैन गो हेड, एंड नहीं तो अगर आपके, मुझे आप सजेस्ट तो कर सकते हैं, राय तो दे सकते हैं उसके बारे में। मैं मतलब जो भी जो फ्रीक्वेंसी से जा रहा हूँ कि बराबर है या नहीं, बस दैट्स इट। तो आप हम परसों में मैम मिल सकते हैं 3 बजे? या श्योर श्योर। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया, और ऑफकोर्स मैं टाइम पे आपको लॉगिंग करने के लिए आ जाऊंगा जूम पे, और ज्यादा से ज्यादा आपका 30 मिनट ले लूंगा बस, उससे आगे। ओके 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 ओके, या डन। यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, कैन आई गो अहेड? किशोर सर आपका म्यूट है। हाँ सर, कैन आई गो अहेड? एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, एंड भगवान करे कि आपको सृजा मैडम जैसे आपके मिले प्रोस्पेक्ट सभी को जैसे मिले, आधे कॉल में ही बताएं कि मैं भी कुछ ढूंढ रही हूँ। किशोर जी, इस सिचुएशन में और एक स्क्रिप्ट आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि आप दादर में थे, मैडम बोईसर में थी। मैं एक बार कॉल करता हूँ, आप सब देखिए, अगर आपको बेहतर लगा तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। श्रीजा जी मेरी कोलीग है, और दादर में और बोईसर में अगर हम लोग हैं तो काफी दिनों से हम मिले नहीं हैं, और मैं बात कर रहा हूँ श्रीजा जी को फोन करके, राइट? श्रीजा जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस यस, आपको देना। सो गुड आफ्टरनून श्रीजा मैम, किशोर बोल रहा हूँ, कैसी हैं आप? अच्छे हूँ मैं, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। और सर कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं आपके? हाँ, सब अभी घर पे ही है, अभी ऑनलाइन चल रहे हैं। अभी तो बोईसर में पूरा महाराष्ट्र पूरा लॉकडाउन है, घर पे ही है सब लोग। यस मैडम, सेम सिचुएशन हियर, और पूरे महाराष्ट्र की बात है। आज की तारीख में मैं जहाँ भी बात कर रहा हूँ, लोगों के साथ यही चैलेंज है कि इस लॉकडाउन को लेकर के इनकम में या फिर बहुत सारा दिक्कत चल रहा है। यस सर नो मैम? यस यस, सही में। अब इस सिचुएशन को देख करके मैंने और पिंकी ने ना एक ऑनलाइन बेस्ड हमने एक बिजनेस शुरू किया है डिस्ट्रीब्यूशन का, और हम बोईसर में अपना कामकाज शुरू करने का सोच रहे हैं। तो जैसे ही बोईसर के बारे में मैंने सोचा, मुझे आपका ख्याल आया। तो मैम, आपके पर्टिकुलर एरिया में कामकाज शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ ओपिनियन लेना था इस मेरे होलसेल और रिटेल का जो बिजनेस है मेरा, इसके लिए। तो प्रोबेबली मुझे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी बोईसर एरिया में, और मैं समझता हूँ कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो सही सोर्स होगा। तो इस सिलसिले में मैम मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है,
क्या ये चीजें आपके एरिया में काम कर सकती हैं या फिर क्या वहां पे मिलके काम किया जा सकता है? इसके लिए आपसे मुझे एक ओपिनियन चाहिए। तो क्या हम एक आधा घंटा 40 मिनट्स के लिए जूम पे मिल सकते हैं? हाँ, व्हाई नॉट सर, श्योर। तो बेसिक ये है मैम, इस कामकाज के साथ जो भी बोईसर के लोग जुड़ेंगे वो अपने घर के कामकाज को करते हुए ऑनलाइन अगर थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करें तो एक महीने में 15 से लेके 25-30 हजार रुपए की आमदनी उनकी भी हो सकती है और मेरा भी बिजनेस हो सकता है। तो आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहिए। यस, श्योर, बहुत अच्छा आइडिया आपने जो बताया है। जी, तो अभी लॉकडाउन में आप भी घर पे ही हैं, मैं भी घर पे हूँ, तो एक काम करते हैं, हम जूम पे मुलाकात करते हैं। तो कुछ डिटेल्स के साथ जूम पे मिलता हूँ, आप देख लीजिए, अगर आपको बेहतर लगा तो हम साथ में कुछ सोच सकते हैं या आप मुझे कुछ लोग सजेस्ट कर सकती हैं। ओके, एक्चुअली मैं भी तलाशी में था, मेरा भी जॉब गया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। चलिए साथ में काम करने का दोबारा मौका मिलेगा। आई एम सो एक्साइटेड नाउ। पहले मैं आपको पूरी तरह से दिखाता हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि हमने बहुत सोच समझ के किया और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स हैव अ मीट टुमारो आफ्टरनून 8 o'clock. या श्योर, पक्का। वेरी नाइस सर। कॉन्फिडेंस चाहिए थोड़ा आवाज में, और कुछ नहीं। अच्छा, जूम के ऊपर कोई पिटाई थोड़ी करेगा हम अगर कॉन्फिडेंस की बात करें। बिलीव मी, एक नॉर्मल आदमी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में सिर्फ एक बात का फर्क होता है, उसका एटीट्यूड और उसका कॉन्फिडेंस, दैट्स ऑल। पूरे विश्वास के साथ कॉल करिए। मुझे मालूम है शुरुआत का मेरा कॉल भी आपके जैसा ही था। ये इसलिए ऐसा हम फंबल कर रहे हैं क्योंकि हमने इस तरह की कॉलिंग की प्रैक्टिस ही नहीं की है। इमोशनल अत्याचार करके वेस्टीज का बिझनेस नहीं चलेगा। देख, तुला माझी मैत्रीची शपथ है, तुला वेस्टीज करावंच लागेल। अरे यार, मेरे पे इतना भरोसा नहीं है, 900 का माल नहीं ले सकता मेरे कहने पे। ऐसे बिजनेस नहीं होगा। देख, अगली बार तूने अगर माल नहीं लिया, तेरे से राखी नहीं बांधूंगी, या तेरे मेल का रिप्लाई नहीं करूंगी, या तेरे को व्हाट्सएप के में ब्लॉक कर दूंगी। ये सब नहीं चलेगा। बिजनेस है, अप्रोच जैसा होना चाहिए। राइट? अच्छा, चलिए, मीटिंग का दिन आ गया सर, आपने इस तरह से बुलाया है। अब मैडम से आप क्या बात करेंगे और कैसे अपनी पीपीटी की शुरुआत करेंगे? मैं माफी चाहूंगा, मैं सबके स्क्रिप्ट के ऊपर कुछ कुछ बता रहा हूँ, बिकॉज ये सेशन हमने सुनने के लिए नहीं बुलाया है। हम थोड़ा थोड़ा करेक्शन करके सुधरने के लिए बैठे यहाँ पे। यस और नो? यस सर। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को करेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे स्क्रिप्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर कैसे किया जा सकता है। राइट? यस सर। चलिए किशोर जी, शुरू करते हैं। श्रीजा मैम के साथ 8:30 बजे की मीटिंग है शाम की, और आप वहां से दादर मैडम को बिजनेस दिखा रहे हैं। कैसे शुरुआत करेंगे? शुरुआत के 2-3 मिनट कैसे बात करेंगे? बाकी सभी से रिक्वेस्ट है अपने माइक। हेलो मैम। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाय मैम, कैसे हो? मस्त, बढ़िया हो। आप कैसे हो? मैं भी ठीक। ओके, आपने कुछ हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। Yes, ma'am. We can hear you. We can hear you. Okay. Can I hear you, ma'am? Yes. Okay. Sorry, एक कॉल आ गया था. Sorry. मैम, आप यस ऑलमोस्ट घर पे हो, बट कुछ अभी कुछ कमिटमेंट तो नहीं है? कुछ काम ऑन द स्पॉट कुछ भी काम आ जाता है? नहीं ना, नो इशू ना? नहीं, अगर कुछ कमिटमेंट रहेगी तो बाद में भी हम लोग मिल सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। ओके, नो आई एम इशू ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कहूँगा, आपने जो टाइम दिया था कि आपने लॉगिंग किया, क्योंकि ऑलमोस्ट ये मेरे लिए तो काफी मतलब बहुत ही मतलब एक तरफ से बहुत मतलब मेरे मुंह में वर्ड नहीं आ रहे हैं, बट ये प्रोजेक्ट में मुझे, हाँ यस, आई एम सीरियस दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अगर मैं सफल होता हूँ ना मैडम, तो मुझे जॉब फ्री में हो सकता हूँ। ओके, इसलिए मुझे करना है जॉब। मुझे 8 घंटा 10 घंटा जो 24/7 भी करता हूँ,
तो मुझे वहां से फ्री हो सकता हूँ। जो मेरे पे जो बैठे रहते हैं बॉस लोग, उनसे मैं छुटकारा पा सकता हूँ। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, उनसे मैं लेफ्ट कर सकता हूँ उनको, और पूरा टोटली फ्री हो सकता हूँ फैमिली के लिए। अच्छा, ऐसा कौन सा बिजनेस है सर? यस मैम, उसी के लिए तो मैम आपको इनवाइट किया और आपसे सजेशन मांगने के लिए तो इनवाइट किया। और मुझे लगता है अगर आपने भी बोला कि आपका भी जॉब लेफ्ट हुआ है, तो मुझे लगता है 99% आपके भी काम का रहेगा मैम। एक्चुअली मैं 2 दिन से वही सोच रहा था, क्या क्या काम रहेगा, अपने कौन सा बिजनेस रहेगा मेरे लिए बताने के लिए, तो मैं आई वाज वेटिंग फॉर टुडे। जिस तरीके से मैंने जो बिजनेस जो प्रोजेक्ट का जो मैंने जिस तरीके से देखा है ना, तो पूरा का पूरा टोटली मैं आपके साथ सामने सामने बात नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए ना मैम कुछ पीपीटीज बनाए हैं, तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे ही बात कर सकता हूँ। तो आपका मतलब मैंने आपसे 30 मिनट लिया, तो 30 मिनट में कवर अप कर दूंगा। ओके, लेकिन 30 मिनट में आपको उसमें पूरा समझ में आएंगे क्या, वो पूरा डिटेल्स? यस 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 मैम। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा, वो वापस कनेक्ट हो जाएंगे, और क्या। अच्छा, चलेगा ना? ओके ओके, नो इशू ना। ओके, so can I permission में? या श्योर। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। किशोर जी बहुत अच्छा है। मैं एक छोटा सा सजेशन है, आपने फोन पे क्या बात किया कि आप अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हो बोईसर एरिया में और आपको कुछ लोगों की तलाश है, राइट? तो खुद को प्रेजेंट उसी हिसाब से करिए। ओके। शुरुआत में मैम को ये आप पूछ रहे हैं, मैम अभी आपके पास टाइम है वरना हम बाद में मिलेंगे। नहीं। ओके। सृजा जी थैंक्स अ लॉट। 8:30 बजे का वक्त है, आपने मुझे 40 मिनट का वक्त दिया है। I'll try my level best to finish it up within 40 minutes. I am so excited about this business. जॉब से फेड अप हो चुका था, कुछ अच्छा जिंदगी में करना चाहता था, उसी नौकरी के उसी पैसे में बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज था। 2-3 महीने पहले जिस चीज को देखा, काम करना शुरू किया, एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे लगता है बहुत कम समय में इस बिजनेस में बहुत कुछ किया जा सकता है, और इसी सेगमेंट में मुझे बोईसर में काम करने का मौका मिल रहा है। एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं बोईसर में ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। सो आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। एक्साइटमेंट में मेरी बात इधर उधर चली जाए, इससे बेहतर है कि आपके लिए खास मैंने एक पीपीटी तैयार किया है। सो अलाउ मी टू शो दैट पीपीटी थ्रू मैं आपको 30 मिनट में सारी बातें समझा सकूं। एंड मुझे पक्का पता है कि आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है कि आप इनमें से पॉइंट वाली चीजें निकाल लेंगे। That's all. मैंने शिजा जी की तारीफ भी कर दी, मेरा कॉन्फिडेंस भी दिखा दिया, और पीपीटी की बात भी मैंने कर ली। खुद को कभी भी नीचा मत रखिए कि मैडम अभी आप मना कर दोगे, कोई बात नहीं, मैं बाद में कनेक्ट हो जाऊंगा। फुकट बैठे हो क्या? अपॉइंटमेंट लिया है ना? अपॉइंटमेंट लिया है। सीजा मैम को इसीलिए कहना है, मैडम आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ, इसीलिए 8:30 बजे का वक्त लिया, दिन में बहुत बिजी रहता हूँ। थैंक्स अ लॉट, आपने 8:30 का टाइम दिया, मैं फुर्सत से बात कर सकता हूँ। ले, तेरे 40 मिनट की जगह पे 1 घंटा बात करूंगा तेरे से। ऑप्शन खोल के रखिए ना। You're getting my point? Yes sir, yes sir, yes sir. Yes sir. तो इस तरह से जब आप करते जाएंगे, धीरे धीरे आपके पास इतनी सारे आइडियाज आते जाएंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। चलो इस वाले प्रोस्पेक्ट के साथ आज मैं ऐसे बात करता हूँ, इस वाले के साथ ना ये टेक्निक अपनाता हूँ, इस वाले के साथ इस तरह से बात करता हूँ। आप देखिए कितना मजा आएगा। प्रॉब्लम क्या है ना, आप शुरू ही नहीं कर रहे, पता नहीं किस चीज का डर है आपको। पीपीटी दिखाने के बाद वहां एटम बम फटेगा क्या? आपने पीपीटी ऑन कर दिया, अब फोन उड़ जाएगा, या उनके घर में कोई आके एकदम पूरा AK-47 लेके फायर कर देगा। आपके मन में तो डर ये है कि जैसे पीपीटी खुलेगा वेस्टीज का लोगो दिखेगा, क्या बोलेगा वो? ये डर तो आपके मन में है। एक्चुअली ट्रू। बिलीव मी, 99.9% बाहर की दुनिया आपके फेवर में है, आपके खिलाफ सिर्फ आप हो। दो 200 लोगों से ना सुनना है। अब सामने वाला ना बोलेगा तो प्रॉब्लम क्या है? बिलीव मी वन थिंग, एक प्लान आपको 10% सिखाएगा,
आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देगा आपका एक प्लान कि दूसरे प्लान में आप और तैयार मिलेंगे, तीसरे में और तैयार मिलेंगे, चौथे में और तैयार मिलेंगे। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप पहला ही शुरू नहीं कर रहे। हेलो, am I making sense? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शुरू हो जाओ ना। प्रियंका जी, आपको प्रेजेंटेशन करना आता है? प्रेजेंटेशन ओके, हाँ सर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, आप लोगों के पास और कितने लोगों के पास आधा घंटा है? हमने 12:30 बजे तक का टाइम मांगा था। इट इज ऑलमोस्ट 12 है सर। राइट? ओके सर। शुरुआत में, स्टार्टिंग में जब आप पीपीटी की शुरुआत करते हैं, आप शुरुआत करेंगे अपनी 1 मिनट की स्टोरी के साथ कि आप इस बिजनेस में कैसे आए। याद रखिए, आपकी कहानी सबसे ज्यादा आपको कंफर्टेबल लगती है, और जैसे पीपीटी शुरू होगा आपके सीने की धड़कन एकदम 180 चलेगा। उस समय पे इधर उधर की बात करने से बेटर है अपने बारे में बात करिए। yes or no? Yes, sir. Yes. एक बार आप आंखों में आंखें डाल के स्टेबिलिटी ले लेते हैं, फिर आप कुछ भी बताइए, सब चलेगा। राइट? कौन बताना चाहेगा? मान लीजिए पीपीटी शुरू हो गया, स्क्रीन पे आपके पीपीटी दिख गया और आप अभी बातचीत करना शुरू कर रहे हैं। अभी आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया, बातचीत करना आप शुरू कर रहे हैं, या पीपीटी शेयर करने का वक्त आ गया। अब क्या करेंगे आप? जैसे मतलब सर रिलेटेड टू, या बोलिए मैम। हाँ सर, रिलेटेड टू दैट टॉपिक बोलना है या फिर ऐसे जनरली ऐसे बात करनी है पीपीटी जब शुरू होगा तब? देखिए, अपनी कहानी में आप वो सारी बातें बता सकते हैं जो सवाल सामने वाला पूछ सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, किशोर जी ने सिजा जी से बात की, अब वो पीपीटी दिखाने जा रहे हैं, तो सिजा मैम सुनिएगा ध्यान से। सिजा मैम, आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ना इस बिजनेस के बारे में, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे 4-5 महीने पहले बताया था। आई वाज ऑन अ स्ट्रेट, मेरे हिसाब से ये चीजें कुछ काम नहीं करती हैं और मुझे ऐसा लगता था ये सब बेकार लोगों का काम है। इसके बारे में मैंने सुना था लेकिन कभी इसके बारे में समझा नहीं था। मैंने एक ओपिनियन बना ली थी कि ये सब चीजें चलती नहीं है, बट जब मैंने इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकाला तब खुद को कोसता रह गया कि काश मैंने पहले शुरू किया होता और इतना अच्छे ट्रेंड में इतना बढ़िया पैसा बनाने का मौका मैंने इतने दिन तक स्किप रखा। तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपको ये चीजें बताने जा रहा हूँ। अमेजिंग बिजनेस है, ओपन माइंडेडली देखने की जरूरत है। मुझे पता है आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसीलिए मैंने लास्ट का 5 मिनट रखा है कि अगर आपके कुछ कंसर्न्स होंगे, अगर मैं मेरे लेवल पे आंसर कर पाया था, आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट टू स्पीक टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये सारे सवाल उनके आ सकते थे कि नहीं? अरे मेरे को पता है यार, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ चलता नहीं। आपने क्या बोल दिया? मेरे को भी ऐसा लगता था। आपने ये भी बोल दिया कि आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। आपने लास्ट का 5 मिनट रखा है सवालों के जवाब देने के लिए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है, अपने बारे से शुरू करिए। फील, फेल्ड, फाउंड का फॉर्मूला है। उसके बाद आप यहाँ तक भी बता सकते हैं कि सिजा मैम सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, बाहर से आउटर दुनिया सबको अच्छी लगती है, लेकिन आजकल जैसे सैलरी का हाइक है और जिस तरह से महंगाई है, मैं मजबूर था, मन में हमेशा सोच रहा था कि कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, क्योंकि इस सैलरी में आज की तारीख में लाइफ सर्वाइव करना सबके लिए डिफिकल्ट है। यस और नो मैम? जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को ठीक से देखा तब मैं रियलाइज कर पाया कि अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट डालूं तो मैं इस चैलेंज से निकल सकता हूं। आप बता क्या रहे हैं सृजा को? ये तुम्हारे लिए है, लेकिन कहानी किसके ऊपर बता रहे हैं? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? हमें किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है और इस तरह से हमारी बात की शुरुआत करनी है। और शुरुआत में आपको क्या बोलना है कि आई एम अ वन काइंड ऑफ पर्सन, जो चीजों को लेने से पहले मेरा एक अलग एंगल है कि जिस चीज के बारे में मैं जा रहा हूँ उस चीज का मटेरियल फैक्ट कितना है, या ये चीज मुझे क्यों करनी चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। या जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपका क्या बेनिफिट है, पहले वो देखना जरूरी है। अगर आपके काम का है तो ही आप अपना आधा घंटा मुझे दीजिएगा। सो कमिंग 10 minutes, लिसन मी वेरी केयरफुली। खाली 10 मिनट मुझे अच्छे से सुन लीजिए। अगर 10 मिनट में आपको बात नहीं पटी तो आप अपना आधा घंटा बचा लेना।
और जब नीड एनालिसिस की बात आप करें, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात शुरू करिए कि लाइफ में अपडेट, महंगाई से बीट, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। मैं दावे के साथ बोलता हूँ 10 मिनट के बाद बोलेगा बाकी का बता यार आगे का, ये तो सब मेरा प्रॉब्लम है। और जब आप अपडेट की बात करें, जब आप महंगाई की बात करें, अपनी कहानी जरूर जोड़ो। सर लाइफ में मैं भी तो या आप भी तो इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि जिंदगी में कुछ अपडेट हो सके। 2 BHK के फ्लैट के बारे में इतने दिन से सोच रहा हूँ, खाली सोच ही रहा था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। थैंक गॉड यहाँ से मिला। अपनी कहानी को जोड़ना बहुत आसान है। जब आप काम करते जाए इस बात को ध्यान में रखिए। दुनिया भर का छोड़ दो, किशोर सर छोड़ दो, नीलेश सर छोड़ दो, सब छोड़ दो, अपने बारे में बात करिए क्योंकि सामने वाला बंदा आपसे ज्यादा जुड़ेगा। यस सर? नो? यस। कोई शुरू करना चाहेगा पीपीटी का फर्स्ट 2-3 स्लाइड? एनीबॉडी? अब तो इतना समराइज हमने कर लिया। एक प्रेजेंटेशन हमें देखना है आज, कौन बता रहा है किसको? एनीबॉडी? गलती होगी चलेगा, नो प्रॉब्लम। किशोर जी आपके पास मोबाइल में सब कुछ इंस्टॉल किया हुआ है, सब रेडी है? फैंटास्टिक। विद्या जी आप अब आप शुरू करें। हेलो। हाँ अमोघ अपना माइक बंद कर लो ना। हाँ चलिए। यस श्रीजा मैम आपका माइक ऑन कर लीजिए। किशोर जी ठीक है। हेलो। यस मैम। आपको पीपीटी शेयर करेंगे, बाकी के लोग ध्यान से सुनिए। तो पॉज कीजिए ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ थोड़ी देर के लिए ना मैं यहाँ से हट जाता हूँ, मुझे मालूम है मेरे सामने थोड़ा सा फंबल करोगे आप। यहाँ पे आपको मैं को-होस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा विदेश जी। हाँ सर बोलिए। किशोर दैत जी को जरा को-होस्ट बना दीजिए ना। हाँ सर। हुकुम सर। किशोर जी ऑल द बेस्ट। मैं नहीं हूँ यहाँ पे। किशोर दैत। डन सर। यस सर, वीरेश सर, थैंक यू सो मच। सीजा मैम एक पीपीटी रन करूंगा चैनल। ओके या ठीक है ना मैम? या मैम मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आपको स्क्रीन देख रही है मैम? यस यस ठीक है ओके। सीजा मैम जिस बिजनेस के बारे में मुझे जिन्होंने बताया था एक 7 महीना पहले, एक्चुअली उन्होंने मुझे एक्चुअली उस वक्त लॉकडाउन चालू था, फर्स्ट लॉकडाउन, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली फोन पे ही बात किया था कि ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज ऐसी है कि उसमें एक रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, अगर अच्छे से अगर काम किया और वहाँ पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया तो आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके। मैंने तो उस वक्त ऑलमोस्ट जूम मीटिंग वगैरह चालू थी क्योंकि 1-to-1 कोई मिल नहीं रहा था वगैरह, तो मैंने उनकी जूम मीटिंग अटेंड की थी। तो सेम स्टेटमेंट वहाँ पे भी मिला कि 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है,
जो इनकम जो मिलता है वो पैसिव इनकम मिलता है। तो थोड़ा पैसिव इनकम और व्हाटएवर ये क्या है मुझे पता नहीं चला, बट जैसे मैंने उनके 2 या 3-4 मीटिंग्स अटेंड किया तभी मुझे पता चला मैम ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, कुछ अलग है। और अलग इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे 0% का इन्वेस्टमेंट है, कुछ रिस्क नहीं है और अपना खुद का कुछ नहीं लगता है। तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लिया मैम, क्योंकि मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे आपको पता मैंने बताया तो मुझे जॉब फ्लिप करना था, राइट ना। तो जिस हेलो, यस 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 मैम, यस मैम। आपने बोला अपना कुछ नहीं लगता है, अपना तो टाइम तो लगता है ना यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। यस मैम, खुद के लिए मैम टाइम नहीं देंगे तो किसके लिए देंगे ना। ओके, राइट ना। हाँ, टाइम और मेहनत 2 चीज मैम वहाँ पे लगेगा। और मेरा ऐसा ओपिनियन है कि अगर वहाँ पे अगर पैसा कुछ लगता नहीं है तो वैसे भी जॉब पे 8 घंटा 10-12 घंटा डाल ही रहे, राइट ना। तो वहां से अच्छा अगर जहाँ पे ग्रोथ है वहां पे काम करेंगे ना, फालतू का टाइम पास क्यों करेंगे, है ना। तो ये सोच के मैंने वहां पे मैंने चालू किया। तो जिस बिजनेस का मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है मैम डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग नाम है। आप अगर गूगल पे अगर सर्च करते हैं प्रॉपरली तो आपको इस इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा पता चलेगा कि जो हमारे वर्ल्ड में या इंडिया में या वर्ल्ड में जितने भी मिलीनियर प्रोड्यूस होते हैं वो इसी इंडस्ट्रीज के कारण। मुझे शॉक लगा मैंने, क्योंकि अभी तक, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं लेट हो गया। सच में मुझे ऐसा लगा मैं लेट हो गया, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज है वहां पे 0% इन्वेस्टमेंट है, आपका कुछ लगता नहीं है और ऐसे ही आप मिलीनियर हो जाओगे। तो मुझे थोड़ा सा शॉक लगा कि मैं बहुत ही लेट हो गया जिस इंडस्ट्रीज के। और ये जो इंडस्ट्रीज है वो 21st सेंचुरी की है, इसी 21st सेंचुरी की है। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको कुछ इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं है। तो मैं आपसे, और ये पूरा का पूरा बिजनेस मैम 170 देशों में चलता है, ना कि सिर्फ इंडिया में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में चलता है। और ये वर्ल्ड में इसीलिए चलता है, इसके 3 कारण हैं मैम। एक तो आप देख रही है स्लाइड में, अपडेट ऑफ लाइफस्टाइल। सेकंड है इन्फ्लेशन बीट करने के लिए, और तीसरा है एक सिक्योर इनकम के लिए। तो ये तीनों भी जो ऑप्शंस है थोड़ा मैं क्लियर करूंगा। ओके मैम, हमारी लाइफस्टाइल आपको पता है, जिसके पास इनकम कम रहती है उसकी लाइफस्टाइल कैसी रहती है, और जिसका इनकम 10 लाख रहता है उसकी लाइफस्टाइल कैसी रहती है, आपको तो पता है। तो फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस में थोड़ा सा आंसर करूंगा। आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे 2 मोबाइल फोन है बराबर। ओके, दोनों फोन का एक ही काम है। हम अगर 1000 वाले फोन से बात करते हैं तो सामने से हेलो आएगा, 10,000 वाले फोन से बात करते हैं तो हेलो आएगा, राइट मैम। 1000 वाले फोन से भी मैसेज कर सकते हैं, 10,000 वाले भी फोन से मैसेज कर सकते हैं। बट ये दोनों में भी वैल्यू में फर्क है। एक 1000 वाला है, दूसरा 10,000 वाला है। 10,000 वाले में मैडम कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं ना, जैसे कि एंड्रॉइड फोन में अभी अब हम लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, जूम मीटिंग कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, टोटली यूट्यूब, है ना, बराबर मैम। तो सेम हमारे जो लाइफस्टाइल है, बेसिक नीड्स, जो आपको आपके स्क्रीन पे 1000 वाला फोन दिख रहा है, एक सेकेंड ना, मैम आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रहा है आपका? आ रहा है ना, ओके। यस यस। बट तो वो भी कहाँ पे, मतलब बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए भी कम पड़ जाती है। दूसरी बात है एक्स्ट्रा फीचर, अभी बेसिक नीड्स पूरी करने तक ही पूरा इनकम खत्म हो गया था, एक्स्ट्रा फीचर के लिए तो पैसा ही नहीं बचता है, राइट ना। अभी एक्स्ट्रा फीचर के बारे में अगर बताने जाएंगे तो अगर बाइक चला रहा हूँ तो ऑलमोस्ट आगे जाके मुझे कार चाहिए, राइट। अगर मेरा 1 आर के घर है तो मुझे 1 BHK चाहिए, राइट।
अगर मेरी जो मेरी बेटी है, अगर आगे जाके वो बड़ी होने के बाद उसका जो कॉलेज की आगे जाके फीस होने वाली है, या उनसे भी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ेगी, है ना, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो मुझे पूरा का पूरा शेयर करना पड़ेगा, राइट। बाद में मैंने ऑल ओवर इंडिया में तो घुमा हूँ, तो इंडिया के बाहर कभी घुमा नहीं हूँ, तो ऑलमोस्ट फैमिली के साथ वहां पे घूमना चाहते हैं। ये सब एक्स्ट्रा फीचर हो गए ना मैम। एक कॉमन इंसान के रहते हैं, सपने तो सबके रहते हैं, बट एक शॉर्ट इनकम के कारण हो नहीं पाते, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इनकम की ऑलमोस्ट सबको जरूरत है, ऐसा मान सकते हैं मैडम? हाँ, सही बोला आपने। हाँ, मतलब क्योंकि हमारे करंट इनकम पे ये सब कुछ हो नहीं सकता, इसलिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। दूसरे स्लाइड में जो दूसरा ऑप्शन था, इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन मैम मेरे से ज्यादा आप ही जानती है, मेरे से सीनियर है आप, आपको तो पता है, पर फिर भी मैंने जो जाना है वो थोड़ा बताता हूँ आपको मैं। गवर्नमेंट ने जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ हिस्ट्रीज निकाली है, हर बिजनेस टाइम्स में न्यूज छपती रहती है, 10 in 20 years, ऐसा बहुत सालों से चलता आ रहा है। उस टाइम पे 1945 में एक घर चलाने के लिए मैडम 10 रुपया लगता था। मैं सिर्फ मैडम दाल रोटी की बात ही कर रहा हूँ। उसके बाद 20 साल के बाद 1965 आया, 1965 में एक घर चलाने के लिए 100 रुपये लगते थे। उसके बाद 1985 आया, उस टाइम पे एक घर चलाने के लिए 1000 रुपये लगते थे। अभी 1985 में मेरा जन्म हुआ, उस वक्त मेरे डैड का जो इनकम था वो 500 रुपीज था पर मंथ, तो उसके हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो 1000 रुपया लगता था पूरा घर चलाने के लिए। उसके बाद 2005 आया मैम, तो 2005 में एक जीरो बढ़ के 10,000 हो गया। मैम आपको थोड़ा रिलेट हो रहा है कि उस टाइम 2005 में एक घर चलाने के लिए 10,000 लगता था मैम? लगता था मैम। अभी 2000 अगर 20 साल के बाद अगर बात करो, 2025 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा ना। अगर एक जीरो बढ़ा तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपया होने वाला है। तो ये जब मैंने जब ये हिस्ट्री, ये कहानी जब पढ़ी तो ये मेरे पूरे के पूरे घर की कहानी हो गई। बट अगर 2025 की अगर बात करूं, 2025 में मैं जो एग्जिस्टिंग जॉब कर रहा हूं, उस वक्त मेरा 1 लाख तो नहीं, 50,000 भी क्रॉस नहीं होगा विद इन कमिंग 5 years। तो यहाँ पे मुझे मैडम बहुत शौक लगा, यहाँ से मैंने बहुत ही सीरियसली देखना चालू किया, और ये मेरे करंट इनकम पे पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए जरूरत है, एग्जिस्टिंग जॉब पे नहीं हो सकता। ओके, थोड़ा सा यस थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है हमारे पास। यस सर। फैंटास्टिक, किशोर जी के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया किशोर भाई, बहुत अच्छा था। हम सबने गौर किया कि शुरुआत में जब आप शुरू कर रहे थे तो थोड़े अटक रहे थे, लेकिन बाद में 2 स्लाइड जाने के बाद आप एकदम कंफर्टेबल हो गए। यही मैजिक है। शुरुआत के 2 ही स्टेप्स काफी मुश्किल भरे होते हैं, बाकी स्मूथ हो जाता है। आपको मेरा एक सिर्फ सजेशन रहेगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और चाहिए, और आपकी बात करने का जो स्पीड है ना, इसको 30% बढ़ा दीजिए। ओके सर। आपकी बातचीत आप रफ्तार में करेंगे ना, तो लोगों का अटेंशन आपके बातचीत पे होता है। अगर आपने बीच में पॉजेस दिए या बहुत स्लो चलोगे ना, तो वो दूसरे कई जगह पे उसका ध्यान चला जाएगा। ओके। आपने मुझे देखा होगा, जब मैं प्लान दिखाता हूँ, स्पीड रहता है, लोगों का कंसंट्रेशन बना रहता है, भाई कुछ छूट जाएगा, सुन इसको ध्यान से। अगर आप बहुत आराम से बात करेंगे तो लोग थोड़े समय के लिए ना अपना वो क्यूरियोसिटी बना के नहीं रख पाते। तो आपकी बातों में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए, बाकी बढ़िया है। 2-4 प्लान करने के बाद मुझे पक्का पता है कि बहुत बढ़िया प्लान निकलेगा आपके पास से। तो दोस्तों, ये सबके साथ होता है। जब मैंने पहला प्रेजेंटेशन दिया था जी, सबसे ज्यादा स्पीड अपने टीम में विल्सन सर का है। हाँ। हमें 1 घंटे की जगह 2 घंटे बिठा के रखा, लेकिन बात पूरी करके ही छोड़ी। स्पीड देखिए, सबसे ज्यादा स्पीड बात करने में उनका है, तो सबसे जल्दी क्राउन वही बने। वही
उनको ही Right. फॉलो करना है। बाकी ये सब सीखने की बात है। आपके मन का डर भगा दो। आप आज से नो मैटर 10 लोग आप मान के चलो कि मुझे प्लान में बिजनेस लाना ही नहीं है, मुझे खाली प्रैक्टिस करना है। 10 लोगों के साथ प्लान शेयर करिए, आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए, बिठाइए सामने और अपना प्लान दिखाना शुरू करिए। 11वां प्लान जो आप दिखाओगे ना, द बेस्ट निकलेगा, द बेस्ट। लोग खाली मन में प्लान कर रहे हैं कि दिखाएंगे दिखाएंगे और शुरू नहीं कर रहे। प्लीज जैसे हैं जहां से हैं वहीं से शुरू करिए, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। अभी आपको बेसिक्स पता चल गए हैं। यस, आप लोग जब प्लान दिखाएंगे तो बहुत जगह पे आप लोग अटकेंगे। उसके बाद हम एक और मीटिंग करेंगे 3 दिन के बाद, कहाँ आप अटके, क्या परेशानी आई। अभी तो खाली आप अंदाजा लगा रहे हो। मैं सही कह रहा हूँ? यस पुराने सर। लोगों की बात कर रहा हूँ। Yes, sir. यहाँ पे यस सर। प्रगति मैडम, मंजू मैम, प्रमिला जी, विनया जी, क्रिसमस जी, प्रीति मैडम, किशोर जी, अमोघ, उसके बाद मुकेश भाई, प्रियंका जी, वंदना मैम, लियन मैम। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो लीडर्स बैठे हैं उनकी बात नहीं हो रही है। आप लोग शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप अटक जाएंगे। सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या मालूम है? अरे नेटवर्क गेला काही कळलंच नाही। क्या होएगा ज्यादा से ज्यादा वो क्या बोलेगा, अरे तू थोड़ा डरी हुई लग रही है। मैं पहले ही बताई थी ना, मैं पहली बार कर रही हूँ तेरे सामने। डर तो है, इसीलिए तो भगाना था डर। बाहर लोग आपको सराहेंगे, आप कितना भी गंदा प्लॅन दिखाओ, सामने वाला क्या बोलेगा, चांगला होता यार, ही गोष्ट मला लय आवडली। आणि हे कसं होणार, अरे 50% डिस्काउंट कसे मिळतील, वो ये नहीं सोचेगा कि आपने उसको प्रैक्टिस के लिए बुलाया था। आप देखो कितना मजा आएगा। सर आज से अप्लाई होगा पक्का 100%। 100%। अगर आप लोग अप्लाई करने जाएंगे ना तो ये 1.5 घंटा काम का है, वरना ये वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। सर जो डर था ना अब तक, वो आपने आज हटा दिया सुबह में ही। थैंक यू मैडम। प्लीज शुरू करिए। मंजू मैम कॉन्फिडेंट? यस सर। और एक बात याद रखिए, आपके अपलाइन को जब आप प्लान दिखाओगे ना, आप कुछ नहीं सीखोगे। आपके अपलाइन का बोलोगे ना, सर माझा तुम्ही एकदा प्लान बघा, तुम्हाला काही शिकायला मिळणार। एक अनजान आदमी से दिखाओ, अनजान क्वेश्चन पूछेगा वो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी घटना बताता हूँ, आपको आप रिलेट कर पाओगे। मैं इससे पहले जिस सोसाइटी में रहता था, वहाँ उनके चेयरमैन साहब थे, मिस्टर दास। पहली बार नई नई गाड़ी चला रहे थे, तो हमारे सोसाइटी में घुसते समय एक सिग्नल है, और सिग्नल के पास जब वो गाड़ी लेके आ रहे थे ना, इधर से एक गाड़ी जा रही थी और उन्होंने इस गाड़ी को ठोक दिया। उन्होंने गाड़ी को ठोक दिया। ठोकने के बाद मैं और दास दोनों डर गए कि भाई अभी सामने वाला आएगा, चिल्लाएगा। सामने वाला आके बोलता सॉरी सर, मैं पहली बार गाड़ी लेके आया था। तो लोग इतना हंसे, गलती हमारी, ठोकी हमने। सामने वाले बोला सॉरी सर, मैं पहली बार गाड़ी लेके आया था। दिस इज द सिचुएशन इन आउटर। जब आपको यह लगे ना, डर लगे, तो ये वाली कहानी याद रखना। वो भी पहली बार ही प्लान देख रहा है ना, वो कहाँ डेली प्लान देखता है। आपका अपलाइन डेली प्लान दिख रहा है, वो हर बात में नुक्स निकालेगा आपका, है ना। इधर बैठा है, सब में नुक्स निकाला कि नहीं निकाला, बट अपलाइन करेक्ट कर सकता है। आपको एक्सपीरियंस नए लोगों के साथ काम करके आएगा। प्रगती मॅडम आता सुरू करा, आज दोघांना प्लॅन दाखवा। येस सर। घरी बसलेत लोक, दुसरं काही करत नाहीये, Yes, तर रिपोर्ट दाबतायत नुसतं। एनडीटीवी कभी लोकमत कभी देख देख के नेगेटिव हो रहे हैं। कुछ काम नहीं है लोगों के पास। 15 दिन में 3 प्लान दिन का दिखाइए, आपके ग्रुप में 12-15 नए लोग आ जाएंगे। ओके सर। क्रिसमस जी प्लान 3 प्लान होम मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये आज का डिमांड है। कल को मान लीजिए आपका बिजनेस दुबई चला गया, टिकट निकाल के दुबई जाएंगे क्या? नहीं। इसी प्लेटफॉर्म पे बात करनी है ना लोगों से, तो क्यों ना प्रैक्टिस करें, इसको बढ़िया से करें। यस सर। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए।
वंदना मॅडम आजच सुरू करा. येस सर. मला संध्याकाळी 2 फोटो पाठवा. Yes, sir. तुम्ही दोघांना प्लॅन दाखवलाय. सर है ना जो मेरा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नहीं, जैसे अभी मैंने मतलब देखा कि मतलब पीपीटी है ना स्क्रीन पे आने के बाद में वो थोड़ा प्रैक्टिस मतलब आज मैं कर लूंगी, और शाम का 2 मीटिंग है ना सर वो भी अटेंड करना है. नेट मतलब पूरा कैसे होएगा पूरे दिन में कवर करने का वो भी थोड़ा मतलब स्टडी करना है सर. आता बसू नका. आजच्या दिवशी तुम्हाला काही प्रॅक्टिस करायची आहे. सुरू करा रे बाबा. एखादा कोणाला तरी दाखवायला सुरू करा. अपॉइंटमेंट घ्या आणि सुरू करा. काय प्रॉब्लेम होत नाही. ओके सर. पीपीटी मान लो नहीं चला. पीपीटी नहीं चला, वो सामने बैठा है. आपको जितना आता है बोल दो ना, खत्म. फाइन सर. लास्ट में क्या बोलेगा? मला नहीं करायचं. थैंक यू. आपने कैसे भी प्लान दिखाया, थोड़ा सा ओवरव्यू देने के बाद हमारे प्लान में बुला लीजिए ना. ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 बार प्लान चलेगा. अभी हफ्ते में 3 दिन प्लान होगा हमारा. आपने ओवरव्यू दिया, आपने उनको बताया. जो भी मैंने बताया मुझे मालूम है पूरी तरह से पहली बार में समझ में नहीं आता है, और मैं भी अभी नया हूँ. तो इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमारे एक अपलाइन है जिन्होंने 13 महीने के भीतर इस बिजनेस में 1.5 लाख का इनकम किया. पेशे से एक कंसल्टेंट है. आज उनकी बहुत बड़ी टीम है. पूरी इंडिया में बिजनेस है. इसी बिजनेस के माध्यम से उन्होंने गाड़ी खरीदी है, घर खरीदा है, और उनके टीम में आज 30 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका महीने का इनकम 15,000 से 1 लाख रुपए का है. ये एडिफिकेशन करना जरूरी है, तब जाके बंदा आएगा. यस. आप वीरेश जी के बारे में बता सकते हैं. ऐसे वीरेश जी के बारे में बताइए, विंसन जी के बारे में बताइए. जितना आप एडिफाई करके बुलाएंगे उतने ज्यादा चांसेस है वो आपकी मीटिंग में आएगा. और वहां आने के बाद पूरा प्लान देखने के बाद अगर उसको अच्छा लगा तो आपके साथ ज्वाइन करेगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं. हेलो. यस सर, आपकी आवाज आ रही है. तो मुझे लगता है आज हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया. आप सबका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा. मजा आया आप लोगों को? यस सर. यस सर. अभी आप लोग कोशिश करेंगे. यस सर. कितने लोग कोशिश करेंगे? यस सर कोशिश करेंगे. कोशिश करेंगे सर. कोशिश करेंगे. कोशिश करेंगे सर. जितने लोग कोशिश करेंगे उनका कुछ नहीं होएगा. सर रिजल्ट आएगी. कितने लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे? करेंगे सर. करेंगे. करेंगे तो करेंगे सर. कुछ नहीं होएगा. करेंगे. यस. आपको करना ही होगा. प्रॉब्लम आए, आपकी अपलाइन पूरी मैच्योर है. विंसन जी, वीरेश जी, आशीष जी, बिंदु मैम, सीना मैम, बहुत मैच्योर लीडरशिप है. कहीं पर भी परेशानी आ रही है आप उनको पूछिए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे. लेकिन कदम तो आप ही को उठाना पड़ेगा. प्रियंका जी, आप किनके टीम से हैं? सिंक्लेयर जी के टीम से. सिंक्लेयर. हाँ. शायद मैं आपसे मिला हूँ. नहीं सर, एक्चुअली मैं सिंक्लेयर की जो वाइफ है ना वो मेरी सिस्टर है. मुझे पता है, मैं आपसे मिला हूँ. आप आई थी, हम पहली बार मीटिंग में वहाँ पे आए थे. आप पहली बार जुड़े थे, फर्स्ट टाइम. आपकी प्लानिंग कब हुई है? हाँ. ज्वाइनिंग एक्चुअली यस्टरडे ही हुई है, पर मैंने अभी मतलब ये किया है. वीडियो ऑन करके. टर्न ऑफ था ना सर. लास्ट टाइम आई वाज अ साइलेंट ये यूजर ऑब्जर्वर. सो राइट नाउ आई जस्ट गॉट एन कॉन्फिडेंट, और मैंने सोचा कि करती हूँ. क्या सोच कर आए आप? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा. क्यों आए आप इस चीज में? ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा इनकम के लिए. यही मेरा मेन तो बहुत बढ़िया यही है. मेन है सर मोटिव. बहुत अच्छा है मैम. और अश्विनी मैम और सिंधिया सर तो एक कभी रोल मॉडल बनने वाले थोड़े ही दिनों में. अमेजिंग लीडरशिप, बहुत अच्छे से बिजनेस एक्सपेंशन ले रहे हैं. एंड आई एम डैम श्योर आप बने रहिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलेगा यहाँ से. यस सर, थैंक यू सो मच. आपका इतना कोऑपरेशन है, दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर ना न्यू कमर्स जो ऐसे एंटर कर रहे हैं ना इस इंडस्ट्री में. उनके लिए यही बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो मोटिवेशन मिले उनको. So that's what I feel. और मैं ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों में बिलीव करता हूँ.
मोटिवेशन ठीक है, मोटिवेशन बड़े बड़े चेक्स तो हम देख लेंगे, लेकिन शुरुआत का स्टेप उठाने के लिए अगर कोई मदद करे उसको बोलते हैं हेल्प। यस, सो दैट इज वेरी मच नीडेड। और आप भी बिल्कुल वैसा ही करिएगा। आपके टीम में जो भी लोग आए, शुरुआत में ग्राउंड लेवल पे थोड़ी उनकी मदद करने की जरूरत होती है, उसके बाद वो चल पड़ते, राइट। तो बहुत मजा आया, थैंक यू।